वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को और अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि युक्ति है इसका भी शाम इवनिंग में करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है, डेली करंट अफेयर्स का, तो उसी को लेकर मैं आज सामने आप लोग का आया हूँ बहुत दिनों के बाद। अब रेगुलर में रहूँगा, कुछ कारणवश में कहीं व्यस्त था तो चलिए उससे पहले कुछ आपको युक्ति है इसके प्लेटफॉर्म पर क्या आप लोगों को दिया जा रहा है, किस रूप से आप लोगों को सेवाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पीटी है टेस्ट है, उसका स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों को 27 जनवरी 2022 को 7 PM से 9 PM को अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें टॉप 10 को जो स्टूडेंट होंगे उनको 50% डिस्काउंट सारे कोर्स पर रहेंगे। 10% उसके बाद जो होंगे उसको 30% अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनको 20% डिस्काउंट होंगे सारे ऑल कोर्सेज़ पर। तो उसके बाद आपको अर्थात 30% जो 30 टॉप स्टूडेंट होंगे उनको किसी न किसी रूप से आपको बेनिफिट होगा कोर्सेज में। प्लस जो 500 स्टूडेंट होंगे टॉप स्टूडेंट इस सीरीज़ में उनको 1,21,000 का अमाउंट दिया जाएगा कि रिवार्ड के तौर पर, या तो उनको बुक सीरीज़ का कूपन दिया जाएगा जिससे वो कहीं भी अपना बुक अवेलेबल कर सकते हैं, जो उनके अनुसार उनको बुक अपने परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान उनको चाहिए वो कूपन उपलब्ध कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जो भी है लॉगिन कीजिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। साथ ही देखिए हमसे किस रूप से जुड़ सकते हैं, इस टेलीग्राम को आप स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप गूगल में जाइए, गूगल पर स्कैनर होता है, वहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं, सबसे इजी प्रोसेस है। उसके बाद दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप हमें देख सकते हैं www.yuktiais.in। आप टाइप कीजिएगा तो हमारी वेबसाइट की सारी चीज़ें आप लोग सेवाएं उपलब्ध होंगी। ईमेल कर सकते हैं, जो भी कोई भी वीडियो कोई भी समस्या ईमेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इत्यादि सभी चीज़ें। और ये जो यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगा वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहिए। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या और भी आप लोगों को है। नेक्स्ट है बीपीएससी को लेकर एक सूचना है। बीपीएससी जो पीटी जो अभी होगा 67 होगा, उसके संदर्भ में आप लोगों को मेंस के आगे जो रणनीति होगी इसके संदर्भ में आपको जीएस प्रोग्राम चलाया गया है पीटी के संदर्भ में ही। और उसके बाद ऑप्शनल पेपर आपका प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो ऑप्शनल पेपर है। तो यहाँ पर जीएस 1 में आप लोग को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो इनफ होगा, उससे अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं, इससे बाहर करने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं, रेगुलर बेसिस पर कर लेते, जितना आप लोगों को प्रोवाइड जिस रूप से यहाँ पर गाइड किए जाए जो भी हमारे फैकल्टी उनके द्वारा गाइड किया जाए, आप उतना ही कर लेते तो आपका मेंस किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि यह ऐसा फॉर्मेट अपनाया गया है जिसमें आपको सक्सेस के सबसे जो आप सक्सेस का जो आपको मेंस में होगा, वो जो अधिकतम मानक होगा वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। और आप वहाँ पर आप पहुँचकर मेंस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ पाइएगा, वहाँ पर आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलना है। इसी प्रकार GS2 का भी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो परीक्षा उपयोगी हो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे, सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। इसका मात्र फी आपको 1500 रखा गया है। अभी ऑफर चल रहा है, 26 जनवरी तक ऑफर है, 30% डिस्काउंट है, आप लोग ले सकते हैं। जल्दी लीजिए ना, 26 तारीख के बाद ये समाप्त हो जाएगा ये ऑफर। उसके साथ ही ऑप्शनल पेपर के लिए भी आपको इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन को कराया जाएगा। महत्वपूर्ण ऑप्शनल पेपर में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LSW, हिंदी लिटरेचर में 100 क्वेश्चन, और भी सब्जेक्ट यहाँ ऐड होंगे धीरे धीरे जैसे जैसे फैकल्टियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। फिलहाल अभी इतना है। इसका मात्र फी 1000 रखा गया। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस। इसका 1 फरवरी से आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। तो सभी लोग जो भी इच्छुक हैं यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी पीटी सीरीज़ का चलाया जा रहा है, तो सभी लोग बहुत बार ये बताया गया है, जिसमें 21 टेस्ट है, 1 फ्री टेस्ट है, टोटल सब्जेक्टिव टेस्ट है, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री, अब पॉलिटी हो चुका है, हिस्ट्री का कल होगा। फुल जो टेस्ट है 13 है, सारे अवेलेबल यहाँ रहेंगे। 14 जनवरी से स्टार्ट है। आप मात्र फी देख रहे हैं आप, ये डिस्काउंट के साथ 199 है, और ऑफ़र में आपको अभी 30% डिस्काउंट अलग से मिल रहा है। तो आप लोग इनरोल होइए, जिनको भी इच्छा है इनरोल हो सकता है। और ये जो टेस्ट होगा पीटी टेस्ट, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है।
चलिए स्कॉलरशिप जो रिपब्लिक का आपको बताए थे, अभी ऑफ़र जो चल रहा है, तो आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं 21 से लेकर 26 तक। युक्ति IAS 30 यूज करके आप 30% किसी भी कोर्स के 30% डिस्काउंट अभी पा सकते हैं 21 से लेकर 26 के बीच में। ये रिपब्लिक डे सेल आप लोग चल रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आज का जो 22 तारीख का आपको करंट अफेयर्स है, जो दोनों मीडियम में आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक के तौर पर ये महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली आता है, तो इसमें से 3 से 4 टॉपिक डेली शामिल होते हैं। अगर महीने में आप करते हैं तो कम से कम 150 टॉपिक तो कम से कम आपको 90 से 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक आप लोगों को अवेलेबल होंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रकृति के होंगे। यहाँ से आपको प्रश्न डायरेक्ट बनेंगे एग्जाम में, किसी भी पीटी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आपको टॉपिक यहाँ से मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए हमसे। चलिए देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ने अपने हालिया शोध के आधार पर जो NXT का वर्ष है उसके 2021 के बच्चों के शब्दों के रूप में चुना है। तो इस शब्द को आप लोग याद रखिएगा, ANXIETY NXT। इसे किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। जब भी कोई शब्द चुना जाता है ऑक्सफोर्ड के द्वारा या बहुत से ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा नवीन शब्दों को जोड़ा जाता है, तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रकृति का है, तो आप लोग इस शब्द को देख लीजिएगा। चिंता 21% के अलावा चुनौतीपूर्ण, अलगाव 14%, कल्याण 13%, लचीलापन 12% बच्चों के शीर्ष 5 शब्द थे, जिसे 2021 के संदर्भ में आपको जोड़ा गया है, नहीं सर्च किया गया, इसके संदर्भ में इन शब्दों का उपयोग किया गया है। 2020 में कोरोना वायरस OUP के द्वारा चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, या इसे माना गया था इस ग्रुप में। UK के 85 स्कूलों में 8000 से अधिक बच्चों के सर्वेक्षण किया गया, जिसकी उम्र 3 से 9 वर्ष तक थी की थी इस वर्ल्ड ऑफ द ईयर के लिए, और उन्हें स्वास्थ्य के भलाई के बारे में बात करने के लिए शीर्ष शब्दों के चयन करने के लिए कहा गया था। तो इस शब्द में आपको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपको है, शोध में बच्चों को व्यापक प्रभाव वाले लॉकडाउन और स्कूल बंद होने के प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से लॉकडाउन जो कोरोना वायरस के दौरान चल रहा है, कोविड महामारी के दौरान, तो क्या इस पर मानसिक रूप से आघात दिया, इसके संदर्भ में कराया गया था ये, जिसमें लगभग 1/4 सर्वेक्षण चिंता 21% व्यक्त किया अपने नंबर के एक शब्द के रूप में। अर्थात चिंता को इन्होंने रेफरेंस के रूप में पहला स्थान दिया था, और उसके बाद इसके बाद चुनौतीपूर्ण को 19% बच्चों ने, अलगाव को 14% बच्चों ने अनुसरण किया, अर्थात रैंकिंग 1, 2, 3 माना, तो इन शब्दों में इनका चयन किया गया था। हालांकि कल्याण 13%, लचीलापन 12% इनके शीर्ष शब्दों के रूप में बारीकी से पालन किया गया था, जो हाल के चुनौतियों का सामना करने बच्चों की सकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर इस शब्द से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश वाले मीडियम में भी है। तो आप लोग को जब PDF प्राप्त होगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस रूप से चीज़ों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, ये सब सारे PDF आप लोग टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाते हैं, ये करंट अफेयर्स का। तो आप लोग टेलीग्राम को स्कैन कीजिए या युक्ति टाइप कीजिएगा, युक्ति IAS टेलीग्राम पर, तो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं अगर PDF ये सब प्राप्त करना है तो। चीनी अध्यक्षता में हुई 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, तो ये क्या होता है शेरपा बैठक, इसके संदर्भ में किस रूप से चीन की अध्यक्षता में, तो ये पहली बैठक है ब्रिक्स का। तो आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो किसकी अध्यक्षता में ये शेरपा बैठक की गई है, चीन की अध्यक्षता में। तो देखते हैं इसके संदर्भ में क्या बातें हैं। 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक के आभासी रूप से 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्यों के 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया था। चीन ने 2022 में ब्रिक्स की रोटेशनल चेयरशिप ली है, अर्थात रोटेशनल कैसे होता है आप लोग सभी जान रहे हैं, जैसे BRICS है ब्रिक्स, B से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है, R से क्या होता है, फिर
आई से क्या होता है, सी से क्या होता है और एस से क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस संदर्भ में रोटेशनल रूप से आप लोगों को यहाँ पर अध्यक्षता दी जाती है, जिसमें क्या है, ब्रिक्स के 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था एक समूह है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इसी तरह रोटेशनल रूप से आता है इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया चाइना को दिया, चाइना साउथ अफ्रीका को देगा। तो 2000, तो आप लोग को यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जैसे ब्रिक्स हो गया, जैसे 2022 को कौन लिया, 2022 में चीन लिया। तो 2021 में कौन था, इंडिया था। तो 2020 में कौन था, रसिया था। 2019 में कौन था, ये आपको क्रम पूछ सकता है। या 2023 में कौन होगा, या 2024 में फिर कौन होगा, इसी तरह आपको पूछ सकता है। या पुनः भारत कब ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इस संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, इस बीच भारत ने ब्रिक्स शेरपा जो संजय भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले वर्ष हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी जो हमारे विदेश मंत्रियों के बहुपक्षीय प्रणाली को सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार पर दस्तावेज के संदर्भ में हासिल की है। वैश्विक शासन के ये मुद्दे विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और मुद्दे खुशी से है कि हम इन निरंतर प्रासंगिकता के आधार पर महत्व देना जारी रखेंगे। कुल मिलाकर यह बात की गई है कि इसकी जो भारत ने इस संदर्भ में जो अपना स्पष्ट नज़रिया रखा है, विश्व जो सदस्य देश है उनका सहयोग जिस रूप से जताया गया, उसके संदर्भ में बातें की गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश वाले वर्जन में मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को सारे अवेलेबल टेलीग्राम पर होते हैं, युक्ति आईएएस के टेलीग्राम पर। तो आप लोग स्कैन कीजिए और युक्ति आईएएस से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक, विज्ञान तकनीक से देख लेते हैं क्या है। जाह्नवी डोंगेती भारत की पहली महिला जिन्होंने नासा के प्रतिष्ठित कार्यक्रम को पूरा किया है। तो ये महत्वपूर्ण है। पहली आपको जब भी आए, कहीं भी प्रथम आए, पहली आए या लास्ट आए, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग विशेष रूप से देखना है, इस टॉपिक को देखना है। तो आंध्र प्रदेश की युवा लड़की जाह्नवी डोंगेती हाल ही में अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। तो यह कार्यक्रम क्या होता है, इस पर जरूर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर पूछेगा। जिससे यह उपलब्धि हासिल करने पर पहली भारतीय बन गई है। यह पहली भारतीय बनी है। वह विश्व भर के 20 छात्रों को ध्यानपूर्वक चुने गए समूह का हिस्सा थी, जिसमें वह महत्वपूर्ण भारतीय निजी एयरोस्पेस के रूप में यह काम कर रही थी। और ये कैंपस एम्बेसडर भी रही है। तो इस रूप से आपको महत्वपूर्ण है ये। और नेक्स्ट इसके संदर्भ में वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एरोनेट्स की सदस्य भी है। उन्होंने नासा, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों में कार्यशाला में भाग लिया है। तो ये महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी कर चुकी, अपने सहयोग दे चुकी है। तो इस संदर्भ में इनकी ख्याति प्राप्त है। तो आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर्स जाह्नवी डोंगेती के संदर्भ में आप लोग को याद रखना, इससे प्रश्न जरूर इस बार पूछे जाएंगे। सेम एक्सप्लेनेशन है। पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ ऑटोमेटिक अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, नियुक्ति और इस्तीफे की बात की गई है। तो भाषाओं पर इंटरनेट पैनल ने विजय शेखर शर्मा को राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो कौन किया ये है, आपको ये जानना है, ये महत्वपूर्ण है टॉपिक। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कहीं कहीं। तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर वर्मा को वैश्विक इंटरनेट निकाय, एक संगठन है सारे इंटरनेट सिस्टम को चलाने के लिए, एक वैश्विक संगठन है, के द्वारा समर्थित उद्योग जगत के नेताओं का एक समुदाय आधारित टीम यूनिवर्सल एसेट स्प्रीनिंग ग्रुप में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UASG उन भाषाओं को स्क्रिप्ट के रूप में मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने में पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने उपयोगी नहीं की जा सकती है। वैसे भाषाओं के रूप में विकसित, वैसे भाषाओं को स्क्रिप्ट करने के लिए कार्य कर रही है जो अभी तक इंटरनेट भाषाओं पर पहुँची नहीं। बहुत से ऐसे भाषाएं हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हो, उन पर एक पैनल को गठित किया गया है। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर अनसाइंड नेम्स एंड नंबर्स का उद्देश्य एक स्थिर, सुरक्षित और एकीकृत वैश्विक इंटरनेट पर सुनिश्चित करने को मदद करना। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपको इस संगठन के बारे में जरूर याद रखना चाहिए। ये प्रश्न आपको इस बार जरूर देखने को मिल सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको सेम एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। शोक संदेश, आपको शोक संदेश के रूप में आज भारत से भी है। तो जैसे विश्व में देख लेते पहले क्या है। विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति स्पेन में 112 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो कौन है, इसके संदर्भ में आप लोग को हो सकता है प्रश्न पूछ दे। जैसे जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सैटर्नो डे ला गार्सिया ये स्पेन के हैं। 112 वर्ष के इनकी उम्र है और 341 दिन। तो आपको सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिनका निधन आज हो गया है। तो ये उम्रदराज व्यक्ति रिकॉर्ड का दावा जब थे 112 वर्ष 211 दिन के थे तब किया गया था। तो इसके संदर्भ में बातें देखने को मिली कि उनका उम्र 11 फरवरी 2000 जो था वो 900 को इनका। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर आपको मिलेगा पुरस्कार और सम्मान। फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बोर्ना को C-19 वैक्सीन के विकास के लिए 1 मिलियन की उत्पत्ति पुरस्कार जीता है। अर्थात किसे दिया गया, फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बोर्ना को। तो आप लोग बताइए कि भारत में कौन कौन से टीके का परीक्षण, आपातकालीन परीक्षण दिया गया आदेश, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्ना को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पत्ति उस पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा। इस सबसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 1 मिलियन का नगद पुरस्कार दिया जाता है, से सम्मानित किया गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 1 मिलियन कितना होता है, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। वार्षिक पुरस्कार अयहूदी लोगों को दिया गया जिन्होंने अपनी उपलब्धियों और मानवता के लिए योगदान और अयहूदी मूल्यों और या इजराइल राज्य की प्रतिबद्धता की मान्यता महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। इस व्यापक रूप से अयहूदी नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस रूप से भी आप लोग देखिएगा ये क्यों महत्वपूर्ण है। यह जो पुरस्कार दिया गया है, तो इसके संदर्भ में किन किन बातों को देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बैंकिंग और आर्थिक, ये लास्ट टॉपिक आज का है, बैंकिंग और आर्थिक से। इंडिया रेटिंग्स में वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था अनुमानित 7.6 रहने का अनुमान दर से बढ़ेगी, यह अनुमान लगाया गया है। तो यह किसके द्वारा लगाया, ये आप लोग देखना है, देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते, जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना रेट रखा गया है, IMF के द्वारा कितना रखा गया है, या रिजर्व बैंक के द्वारा RBI के द्वारा कितना रखा गया है, या तो ब्रिक्स देशों का संगठन जो बैंक है, इंडिया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनके द्वारा कितना रखा गया, अंटाक के द्वारा कितना रखा गया। ये सब प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022-23 के लिए जो फिजिकल ईयर है 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% सालाना आधार पर बने रहने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया RA फिच ग्रुप के पूर्ण रूप से स्वामित्व सहायक कंपनी है, तो इसके संदर्भ में रखा गया। तो मेन है आप लोग को कितना अनुमान लगाया गया है, इंडिया रेटिंग्स के द्वारा दिया जाता। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कहीं भी। इस प्रकार यह गंभीर है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद गंभीर स्थितियां थी उसके कोविड-19 के दौर में। तो इसके संदर्भ में इसे नवीनतम जो 5 ईयर जो था 2020 जो ईयर था, फाइनेंशियल ईयर जो था 2022, GDP और अग्रिम अनुमानों का इशारा किया गया, जो दर्शाता है कि निजी और अंतिम उपभोग के व्यय और मांग पक्ष के सकल घरेलू उत्पाद 58.6% तथा सबसे बड़ा घटक है। तो इसके संदर्भ में कुछ डाटे भी दिए गए थे, जो महत्वपूर्ण डाटा था वो आप लोगों को सामने रखा गया। बाकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें दी गई थी जो परीक्षा उपयोगी नहीं था फिर भी। और खपत के लिए एक मांग के लिए प्रॉक्सी चालू वर्ष 6.9% सालाना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो आपको हो सकता है प्रश्न आपको 7.1 से भी पूछ सकता है, या तो 6.9 से पूछ सकता है, या सकल घरेलू उत्पाद में जो मांग पक्ष का जो था वो आपको कितना है ये भी पूछ सकता है। तो इसके संदर्भ में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और जो भी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही है आप लोग वहाँ पर जुड़िए, ताकि जो भी सुविधाएं आप लोग को उपलब्ध है आप लोग को उसका
लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि आपको बेहतर रूप से आपको सुविधाएँ दी जा रही है। प्रयास हमारा यही है, और भी रिच जैसे जैसे हमारी टीम होती जाएगी, आप लोगों को सारी वन स्टॉप पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।